और हर साल सालाना याद करते हैं उनके नाम पे नज़रुल नियाज, फातिहा, दुरूद, कुरान खानी, मिलाद खानी कर करके उनकी रूहों को सुकून बख्शते हैं, उनकी रूहों को इसाले सवाब पहुँचाते हैं, जिनसे अपना भी फायदा होता है और मरहूमीन का भी फायदा होता है। उसी मुनासबत से आज की ये महफिल 40वें की महफिल है। आज से 39 रोज कबल जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब की वालिदा मुहतरमा मरहुमा मग़फ़ूरा इस दार फ़ानी से कूच कर गई, रहलत कर गई, हमारे और आप के बीच से चली गई। तो उन्हीं को याद करने के लिए उन्हें इसाले सवाब, उनके इसाले सवाब के लिए इस कार्य को अंजाम दिया गया है, यानी कि इस महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनेकाद किया गया है, इत्तिमाम किया गया है, जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। बस हमारे और आपका काम क्या है कि मरहूमीन, चाहे मरहूम हो चाहे मरहुमा हो, वो तो इस दुनिया को छोड़ करके अपनी उस दुनिया में क्या हमारे लिए जो जरूरी है उन जरूरी कामों को हम और आप करते हैं। और चूंकि यही एक कार्य खैर है जो हमारे मरहूमीन हमारे इस अमल के इंतजार में होते हैं, इस कार्य खैर के इंतजार में होते हैं। चूंकि इंसान की जिंदगी जब खत्म हो जाती है, जिसको रूह की निस्बत जब खत्म हो जाती है, उसका रिश्ता जब मुनक़ता हो जाता है, तो वो हर जाने वाला इंसान दुनिया में रहने वाले इंसानों की दुआओं का मोहताज होता है, उनके कार्य खैर का मोहताज होता है, उनके इशारे सवाब का मोहताज होता है। और यही कार्य खैर, यही हमारी दुआ, हमारा इशारे सवाब उनके रूह को सुकून बख्शता है और नजात का जरिया बनता है। हज़रात, इस दुनिया के अंदर रहने वाला इंसान चाहे जितना भी अच्छा से अच्छा आदमी हो, हमारे और आपकी नजरों में, या बुरा से बुरा इंसान क्यों ना हो हमारे और आपकी नजरों में, लेकिन दुनिया के किसी भी इंसान को, किसी भी बुरे इंसान का ये आमाल का मुआवजा करने का पावर नहीं। चाहे वो लाख बुरा क्यों ना हो, लाख बुराइयों में मुलविस क्यों ना हो, हम दुनिया में रहकर उनकी बुराइयों का तज़किरा करते हैं, उनकी बुराइयों का जिक्र करते हैं। उसकी वजह यह होती है कि अगर हम उनकी बुराइयों का जिक्र करते हैं, अगर उनके कानों तक अगर हमारी ये बातें, हमारे जिक्र, हमारा तज़किरा अगर पहुंच जाए, तो मुमकिन है कि वो इंसान शर्मिंदा होकर, शर्मसार होकर कहीं अपने आप को सुधर जाए, अपने कलम को संभाल जाए। लेकिन बेहतर तो यह है कि जिसके अंदर दिल हो, जिसके ज़बान के अंदर कुव्वत हो, जिसके ज़हन के अंदर मिजाज हो, वो उनके सामने भी समझा सकता है कि भाई आप जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। बहरहाल मेरे दोस्तों, बुराइयों का मुहासबा करना ये हमारे और आपका काम नहीं। ये बात बहुत निगारे आए। अल्लाह तबारक व तआला पूरे से पूरे इंसानों को अपने फजल से जन्नत में पहुंचा देता है, और अच्छे से अच्छे इंसानों पे अगर अल्लाह का अज़्र हो जाता है तो इंसान जन्नत से महरूम हो जाता है। एक वाक़या मैं आपको मुख्तसर अंदाज में बयान करता हूं, समाप्त कीजिएगा, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म होगी, मैं नमाज़ पढ़ने चला जाऊंगा। कौमे बनी इस्राइल एक शख्स था,
जिसने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी, फरियाद किया था कि मौला मेरी उम्र लंबी ताकि मैं ज्यादा दिनों तक तेरा ही सजदा करता, और मेरी ये आरज़ू है कि मेरी रूह जब कब से मुश्किल से आवाज पाए तो मैं हालत सजदा में रहूं। उस बंदा मोमिन ने फरियाद किया था, मेरे अल्लाह मेरी उम्र को इतनी लंबी अता कर देना ताकि मैं लंबी उम्र पाकर ज्यादा दिनों तक तेरी इबादत करता रहूं, तेरी बारगाह में सजदा सुजूद रहूं, तेरी बारगाह में अपने सर को झुकाता रहूं। एक आरज़ू मेरी ये है कि मेरे मौला जब मेरी रूह निकले मेरे जिस्म से मेरा सर तेरी बारगाह में सजे, हालत सजदा में मेरी अल्लाह ताला ने उसकी इन बातों को, इन दुआओं को, फरियाद को कबूल फरमा लिया और उस इंसान को इतनी लंबी उम्र अता फरमा दिया। 500 साल तक वो बंदे मोमिन खुदा की इबादत करता रहा, आबादी को छोड़ दिया। आज हम और आप मस्जिदों को छोड़, मदरसों को छोड़ दिए, खुदा को भुला। आज देखिए हमारे समाज के अंदर, हमारे कौम के अंदर, मुसलमान भाइयों के अंदर क्या फितरत है कि जब कोई मुसीबत आती है तब आपको याद आता है। गौर करने की बात है, अपने गरीबान के लोग झांके झंझोरे अपने को कि खुदा को याद करने का मौका सिर्फ मुसीबत की है, और जब खुशहाली मिल जाए तो खुदा को भूल जाता। मैंने देखा, अपनी नजरों से देखा ऐसे लोगों को, जब कोई मुसीबत आती है तो मस्जिद में जाकर सजदा करता और नमाज़ें पढ़ जाना, और इशा की नमाज में जो जितनी रकातें हैं, जितनी नमाजें हैं, उनको छोड़ करके अलग से भी सरकार घंटों एक सजदे में लगा देता। लेकिन जब मामला जब ठीक हो जाता तो फिर सजदा क्या, एक्स्ट्रा सजदा क्या, अपने वक्त नमाज भी भूला। ऐसे लोग तुम्हारे खुद देखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि अल्लाह ताला इतना बड़ा रहमान मालिकीन है अपने बंदों का कि कोई इंसान मुसीबत में भी अपने रब को पुकारता है तो रब कायनात फरिश्तों को गवाह बना देता है कि मेरे फरिश्तों सुन देखो, तुम गवाह हो जाओ कि मेरा बंदा मुसीबत के आलम में मुझे पुकारता है, मुझे याद कर रहा है, मुझे फरियाद कर रहा है, तो कि मेरे बंदे को ये मालूम है कि मेरे सिवा उसका कोई मददगार नहीं, मेरे सिवा उसकी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं अरमान ना फरमाता है अल्लाह, लेकिन फिर भी अल्लाह का बंदा है, अपने रब को बुला बैठे। वो बंदा जब आबादी छोड़ दिया, खुदा की इबादत की तरफ से एक जंगल में चला गया, पहाड़ पे चला गया, एक पहाड़ की चट्टान पर वो सर्वसुजूद हो गया, खुदा की इबादत में मशगूल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से उस पहाड़ की चट्टान को इतना नुमा बना दिया, जैसे तख्त पर बैठे हैं, भले बिल्कुल तख्त नुमा बना दिया, उसके नमाज पढ़ने के लिए, सजदा करने के लिए, आम के लिए। और उस पहाड़ से एक ताजा तरीन पानी का चश्मा जारी कर दिया, पानी का चश्मा जारी कर दिया, ताकि वो इंसान वो बंदे मोमिन उस पानी के चश्मे से सैराब भी होता रहेगा और मेरी इबादत भी करता रहेगा। बादहू एक बेहतरीन मेवे और फलों के बागात लगा दिए ताकि मेरा ये बंदा आबादी से बाहर है तो खाने पीने का नज़्म नस्ब हो जाए, इंतजाम हो जाए, तो खाने के लिए ताजा फल का जो बागात यानी पेड़ लगा दिए ताकि उन्हीं पेड़ों से फल तोड़ कर खाए और इस जाहिर करता पानी के चश्मे से पानी पी और ताजा दम होकर मेरी इबादत करता रहे। मुतवातिर यूं ही मुसलसल जिंदगी गुजरती रही, इबादत इलाहिया में, सजदे में, रुकू में, क़याम में, खुदा की इबादत में जिंदगी गुजरती चली गई। 500 साल का बरस हो गया, 500 साल की मुद्दत गुजर गई। उसके बाद उसकी आरज़ू के मुताबिक जब उसकी रूह निकलती है कि वो इंसान मोमिन था, हालत सल्तन होता है। जब हालत सल्तन होता है मालूम है उसकी लाश आज भी दफनाई गई नहीं है,
यूं ही। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हिफाजत के लिए उस जगह को तंग कर चारों तरफ से जंगल यानी जंगल लगा दिए, घने जंगल, और इस तरह तारीख और घने जंगल को लगाया गया कि इंसानों की नजर उस तक न पहुंच सके, दरिंदों की नजर न पहुंच सके, जानवरों की नजर नहीं पहुंच सके, यानी परिंदों से, दरिंदों से, इंसानों से, हर तरह के मखलूक से, नजरों से इस बंदा को अल्लाह तबारक व तआला ने छुपा दिया। एक और वजह थी कि अगर आज इंसानों की नजर वहां तक पहुंच जाती तो इंसान को ईमान लो, जो कोई पेड़ को अपना खुदा मानता है, आज के दौर में कोई पत्थर को खुदा मानता है, कोई मिट्टी को खुदा मानता है, कोई चांद को खुदा मानता है, कोई सूरज के सामने सर झुका देता है, कोई चांद के सामने सर झुका देता है, कोई अपने हाथों से बनाई मिट्टी की मूर्ति के सामने अपना सर टेक देता है, मालूम मान देता है। अगर वो प्रत्येक लोगों पर उसके राज को फाश कर दिया जाए, हया कर दिया जाए, तो मुमकिन है लोग उस बंदा को भी खुदा कहना चाहिए। कितने दिनों से यहाँ पे ऐसा मौजूद है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तमाम मखलूकात की नजरों से उसे छुपा दिया। लेकिन जब उस बंदा के जब नामे आमान अदालत पे जब रखे गए और अल्लाह का हुक्म हुआ कि मेरे फरिश्तों को किया हमने कि मेरे हुक्म से इस बंदे को जन्नत में पहुंचा, मेरी फरज और कीजिएगा। वो बंदा कोई 500 साल तक खुदा की इबादत किया, मगर रब फरमाता है फरिश्तों से कि फरिश्तों इस मेरे बंदे को मेरे फर्ज से जन्नत में पहुंचा दो। क्या फरमाया हमने? मेरे फर्ज से इसे जन्नत में पहुंचा दो। फरिश्ते कहा कि खुदा के फर्ज से चलो तुम जन्नत में, वो जन्नत में जाने से इनकार करता पहले। क्यों कहता है कि ये कैसा इंसाफ है? अल्लाह फरमाता है कि मेरे फर्ज से इसको जन्नत में दाखिल कर दो, मगर मैंने 500 साल तक की इबादत की खुदा की, अपने रब की, मेरी इबादत कहाँ चली? मेरा सजदा कहाँ गया? मेरा क़याम कहाँ गया? मेरा रुकू कहाँ चला? मैंने इतने ज़माने गुजार दिए अपनी इबादत में, एक जुमला तो रब कह सकता था, ये मेरे फरिश्तों इसने जो मेरी बारगाह में 500 साल का सजदा किया है, उस सजदे की बदौलत को जन्नत में पहुंचा। मगर रब ने ये नहीं फरमाया, कहा मेरे फजल से इसे जन्नत में पहुंचा दो। फरिश्तों ने कबूल हाकिमीन की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि मौला तेरा बंदा तो इस तरह सवाल कर रहा है। अल्लाह फरमाता है कि इस तरह सवाल करता है वो बंदा। कहा कि मेरे मौला, मेरे अल्लाह, ये बंदा इस तरह सवाल करता है। अब ले जाओ और उठाओ उसको और जहन्नम की खिड़की यहाँ पे, उस खिड़की के सामने हर जगह दो, ताकि वहां से जो है तपिश आएगी, तब इसका पता चलेगा। फरिश्ते उस बंदा को वहां से जन्नत के गेट से बाहर और जहन्नम की खिड़कियों के सामने या उसके गेट के सामने रख दिया। अब तपिश जब लगने लगी जहन्नम के आग के शोलों की, तो बेकरार होने लगा, बेहाल होने लगा, प्यास की शिद्दत वाली आ जाती है, प्यास का गला वाली हो जाता है, ज़बान अब हो जाती है। वो बंदा पुकारता है, पानी पानी पुकारता है। इसी दरमियान क्या देखता है? एक लंबा हाथ नमूदार होता है, कुदरती तौर पर कोई इंसान नहीं होता वहाँ पे, मगर एक कुदरती तौर पर हाथ नमूदार होता है, जिस हाथ के अंदर एक गिलास पानी होता है, एक गिलास पानी होता है। वो बंदा उस तरफ बढ़ता है और आवाज देता है कि ये पानी मुझे दे दो। तो हाथी के गैब से आवाज आती है कि मैं पानी तेरे ही लिए लेकर आया हूँ, घबराओ नहीं, पानी तुझे ही दूंगा, तुझे ही पानी का गिलास मिलेगा, मगर इस पानी की कीमत और कीजिएगा, पानी की
कीमत होगी। अब भाई प्याज इसको लगी हो, प्याज हम जाने का खतरा हमें और आपको, और पानी गिलास कहीं आके खत्म हो जाए तो जितनी कीमत मांगे पानी वाला देने के लिए तैयार